नमस्कार। स्वागत है अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए मैं जयशंकर प्रसाद जी की संक्षिप्त जीवनी, आप इसको कैसे याद करें बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि जी हैं और इनको हमेशा लगातार पूछा गया 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14, 15, 16, 17, 23, 19, मतलब ये कंटिन्यू पूछा गया, कोई भी गैप नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी जो जीवनी से संबंधित इनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न तो आता ही है। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, सबको पता है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो प्रसाद जी हिंदी में छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। खड़ी बोली में कोमलकांत पदावली का समावेश प्रसाद जी के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। छायावादी काव्य का जो मनोहर महल खड़ा हुआ है उसका शिलान्यास प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये जो बात है एक आलोचक ने कही है प्रसाद जी के, कि जो छायावाद के प्रवर्तक हैं, युग प्रवर्तक हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो शिलान्यास रखी गई है छायावाद की, वो भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रखी गई है। तो देखिए, जो जीवनी होती है संक्षिप्त में, बहुत लंबा नहीं, आपको मैं छोटा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। ये देखिए, मैंने बहुत ही संक्षिप्त करके लिखा है ताकि बच्चों को बहुत ही जल्दी से याद हो जाए। बड़ी जीवनी तो आपकी किताब में आपको उपलब्ध ही है। देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, किसी का भी आप जीवनी याद करें, उनका जन्म मैं कई बार बता चुकी हूँ। उनका जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म हमेशा 1889 ईस्वी। कहाँ पर हुआ ये भी पता होना चाहिए, काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु है सन 1937 से, जन्म हुआ 1889 में और मृत्यु हुई, इनकी जो मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में। तो दो चीज़ें हमें याद हो गई, मृत्यु और जन्म, ये दो। और जन्म स्थान जरूर, जन्म स्थान क्या है इनका, काशी है। इनके पिता श्रीदेवी प्रसाद जी, माता जी का नाम मुझे आप मिल ढूंढ लीजिएगा। काव्यगत जो विशेषता है इनकी, काव्य की जो प्रमुख विशेषता है उसमें क्या क्या, मतलब इन्होंने जो लिखा उसके अंदर किस तरह की विशेषताएं, तो जैसे छायावाद के प्रवर्तक, नए विचार, नई कल्पनाएं, नई शैलियाँ, इनकी जो विशेषताएं हैं इसमें, इनके जो आप लेख मिलेंगे, नाटक मिलेंगे, कविताएं मिलेंगी, जो भी मिलेगा उसमें ये जैसे नई नई कल्पनाएं होंगी, ठीक है, छायावाद संबंधी होंगे, नए विचारों का उल्लेख होगा उसमें। भाषा इनकी जो छाया की हासी है, आरंभ में ब्रजभाषा, बाद में खड़ी बोली है और शुद्ध संस्कृत लाक्षणिक तथा मधुर भाषा है। आरंभ में इनकी ब्रजभाषा से शुरू हुआ, ठीक है, खड़ी बोली में पहुंचे, फिर शुद्ध संस्कृत में आए लोग, इसके पश्चात मधुर जो नॉर्मल भाषा है, भाषा में जब भाषा लिखोगे तो 12 में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इतना, और संस्कृत, ठीक है, 3 लिख के भी आपका हो जाएगा। शैली में अनेक शैलियाँ, अलंकार युक्त, अलंकार में नवीन उपमान, ठीक है, जो अलंकार भी यूज़ किए उसमें नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। अब जो इनकी रचना है, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि अनेक रचनाओं का इन्होंने सृजन किया है, लिखी हैं। तो रचना में तो बहुत सारी। तो अब इनकी जो साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखिए, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, लहर और कामायनी। अब आपसे पूछा जाता है लहर किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है, प्रेम पथिक कौन सा है, झरना किसने लिखी है, चित्राधार किसका है, कानन कुसुम किसका है, करुणालय किसका है। तो ये आपको जब एक बार याद करेंगे, इनके जो काव्य ग्रंथ है, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, दोनों इसमें आप इसी के जो है इसमें से एक ना एक जरूर आएगा। प्रेम पथिक अक्सर पूछा जाता है, झरना भी बहुत, महाराणा का महत्व भी मैंने देखा पूछा गया है, आंसू, लहर, लहर भी, और कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, बस इतना पता होना चाहिए किसका है, ठीक है। अब प्रश्न ये भी आता है, ये विधा है, विधा कौन सी है, ये लहर क्या है, कामायनी क्या है, जैसे उपन्यास है, तो ये सब क्या है ये, ठीक है। अब नाटक में राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, परिणय, कल्याणी आदि, इनका नाटक कौन कौन से हैं, राजश्री, अजातशत्रु भी कई बार पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी पूछा था, ध्रुवा, ध्रुव स्वामिनी, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। विशाख, कामना,
जन्मेजय नागयज्ञ, एक घूंट, परिणय, कल्याणी आदि। देखिए कितने सारे नाटक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतने मुझे मिले हैं और बाकी और भी हो सकते मुझे पता नहीं। लेकिन ध्रुव सामनी कई बार पूछा गया है, एक घूंट भी पूछा गया है कई बार, जन्मेजय का नागयज्ञ, परिणय, ये सारे जितने नाटक हैं आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से एक बहुविकल्पीय या लघुत्तरीय आना निश्चित है। अब कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, चित्राधार की कहानियाँ पूछा जाता है। चित्राधार की कहानियाँ क्या है, कौन सी विधा है, ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो आपको पता होना चाहिए कहानी। आकाशदीप बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ये इससे संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके ये इकट्ठे कर रखे हैं, संकलन किया हुआ है। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, जो इरावती इनका जो उपन्यास है अभी ये जो कंप्लीट नहीं है, अधूरा ही रह गया था। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। चंपू काव्य में उर्वशी, प्रेमराज, और कामायनी पर इन्हें मिला कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। इनको कब मिला था ये, किसके द्वारा मिला है, हिंदी साहित्य द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको मिला, तो ये लिख देंगे आप, जयशंकर प्रसाद जी को मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको, किसके द्वारा दिया गया, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी को दिया गया। तो प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कितने प्रकार से, कि अब पूछा कि आकाशदीप किसकी रचना है, आकाशदीप कौन सी विधा है, ठीक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और आकाशदीप एक कहानी है। अब कंकाल क्या है, कंकाल एक उपन्यास है, किसका है ये, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इस तरह से जो प्रश्न बनाने हैं इनका जो तरीका है। अब है निबंध में काव्य और कला, ये किसका निबंध है, ये जयशंकर प्रसाद जी का। काव्य और कला क्या है, कौन सी विधा है, तो ये आपकी निबंध है। चंपू काव्य कौन सा है, चंपू काव्य में उर्वशी आ गया, ठीक है। ये उर्वशी है किसका, ये जयशंकर प्रसाद जी का। आप देखिए अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, प्रश्न आ जाए अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो इरावती। इरावती किस तरह का उपन्यास है, लिखिए पूर्ण, अपूर्ण, इस तरह से भी दे दिया, ये इनमें से कोई नहीं, तो इरावती अपूर्ण उपन्यास है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। अब इसमें देखिए मैं कितने बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ कि इसमें से आपका जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम मिल जाए, फिर काव्यगत विशेषताएं, भाषा, शैली, रचना, इसी तरह से आप सभी के लिख लीजिए, ताकि आप जब जाएं इसको एक पेपर पे लिख लीजिए। सुबह उठे एक बार इसको देख लिया, रिवीजन कर लिया, आपको याद हो गया। तो इस तरह से ये संक्षिप्त विषय मैंने लिखा है। बाकी आप इसमें हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को हुआ था, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही अच्छा से हम इसको अगर बाद में लिखना तो आपकी पुस्तक में बहुत अच्छा दिया हुआ, तो आप वहाँ से इसको पूरा याद कर लीजिए। लेकिन जो आप संक्षिप्त लिखेंगे तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर